हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है यूनिट 3 का मैंने पिक किया, प्राइसिंग प्रैक्टिसेस पार्ट 1 एंड 2 की हम लोग बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक किया है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक किया है। फर्स्ट आपको यही क्वेश्चन आपको करना है, प्राइसिंग प्रैक्टिसेस पार्ट 1 एंड 2 की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यूनिट नंबर 3 कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो बनेगा, डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कहा देखा है, मोनोपोली मार्केट में देखा है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मींस क्या होता है, सिंपल सा, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किया जाएगा फॉर द डिफरेंट कंज्यूमर फॉर सेम गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हो गया, सिंपल सा ये मतलब हो गया कि भाई मैं अलग अलग पैसा चार्ज कर रहा हूँ, अलग अलग पैसा चार्ज कर रहा हूँ अलग अलग कंज्यूमर से फॉर द सेम गुड्स एंड सर्विसेज, वही सेम सर्विस एंड प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड मैं करता हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसकी डिग्रीज। तो 3 डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसका कंज्यूमर सरप्लस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। तो कंज्यूमर सरप्लस मीन्स होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल पेड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का आपको मतलब समझना सिंपल सा क्या है, कंज्यूमर सरप्लस मैंने यहाँ पे क्या बोला, जीरो होता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। हम लोग कभी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो दुकानदार हम लोग से पहले पूछ लेता है कि आपका बजट कितना है। तो जब हम लोग अगर बजट सामने से उसको बता दिया कि हमारा 2000 का बजट है, तो सामने वाला क्या करेगा, वही प्रोडक्ट दिखाएगा अपने 2000 के बजट के आसपास दिखाएगा। मतलब यहाँ पे उसने पहले ही जान लिया विलिंग टू पे, मैं कितना पे कर सकता हूँ, बराबर है, माइनस एक्चुअल पेड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, जीरो होता है। जैसे सामने वाला सेलर अपना बजट जान लेता है, उसी रेंज में वो क्या करेगा, अपने को गुड्स दिखाएगा, अपने को 2000 के आसपास ही दिखा देगा। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर सरप्लस, आई होप आपको कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या मैंने बोला, जीरो होता है। सिंपल से इसकी कहानी क्या है, अगर वो कंज्यूमर का बिलिंग जान लेगा सामने वाला कि कितना कंज्यूमर पे कर सकता है, माइनस एक्चुअल पेड जितना पेड किया, तो कितना आएगा, जीरो। 2000 का बजट मैंने पहले से बता दिया, तो 2000 के आसपास का उस क्या करेगा, मेरे को प्रोडक्ट दिखाएगा, और मैं उतना अगर पे करूंगा तो अपना क्या हो जाएगा, सरप्लस। मतलब कंज्यूमर का सरप्लस क्या हो गया, जीरो। 2000 का बजट था तो जीरो। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि फर्स्ट डिग्री कहाँ पॉसिबल है। पॉसिबल इन द केस ऑफ द सर्विसेज व्हिच कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कौन से केस में ऐसा पॉसिबल आपको दिखता है, सर्विसेज के केस में बोल रहा है ऐसा पॉसिबल होता है। सर्विस जहाँ से हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, टीचर हो गया, इनसे हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेम सर्विसेज के लिए डिफरेंट चार्ज कर सकते हैं। बट जो हमारी फर्स्ट डिग्री होती है वो ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल आपको नहीं दिखता है, ये थेरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थेरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको ये दिखाई देता है फर्स्ट डिग्री। जब हम लोग सेकंड डिग्री की बात करते हैं, सेकंड डिग्री में एंजॉयड कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस सामने वाले को मिलेगा, कंज्यूमर एंजॉय करेगा इसका रीजन देखते हैं, सिंपल सा, चार्ज इज कंज्यूमर टू हाईएस्ट प्राइस ही इज विलिंग टू पे। अब यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट होगा एक प्राइस अपना फिक्स कर देगा, कितना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सामने वाले मोनोपोलिस्ट ने क्या बोला, 100 रुपीज, जैसा उसका प्राइस फिक्स है कि 100 रुपीज में चार्ज करूंगा। अब यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है कि 90 रुपीज़ जो चार्ज करना पड़ता, 90 रुपीज़ पे कर सकता है, जिसकी बिलिंग कितना है, 90 रुपीज़ है, तो मैंने उसको 90 चार्ज कर दिया, तो यहाँ पे उसको 10 रुपये का क्या हो गया, सरप्लस हो गया। मतलब सिंपल सा है कि जिस बंदे की जितनी एबिलिटी रहेगी, जितना एबिलिटी विलिंग रहेगा पे करने के लिए, उतना मैं चार्ज कर लूँगा। अब कोई यहाँ पे क्या रहेगा, कोई अमीर बंदा आपको दिखेगा तो 110 चार्ज कर दूंगा, तो 10 रुपीज़ का मोनोपोलिस्ट को ऑलरेडी एक्स्ट्रा फायदा उसको हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब अकॉर्डिंग टू चार्ज करेगा। यहाँ पे सिंपल सा बोल दिया, डिफरेंट लोकेलिटी बेस्ड ऑन इनकम ग्रुप। अमीर लोग दिखेंगे तो ज़्यादा चार्ज कर लूँगा, मिडल वाले दिखेंगे तो एवरेज 100 में ही बेचूंगा, लोअर पब्लिक भी अगर आपको दिखती है, लो इनकम ग्रुप वाले दिखते हैं, तो वहाँ से मैं उनको क्या चार्ज कर लूँगा, कम चार्ज करूँगा। तो यहाँ पे कम चार्ज करूँगा तो मतलब कंज्यूमर सरप्लस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सिंपल सा डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम का शॉर्ट में एक्सप्लेन मैं यहाँ पे किया हूँ। लास्ट बात करते हैं, थर्ड एंड इंपॉर्टेंट एंड ये प्रैक्टिकल आपको दिखता है। इसमें क्या बोलते हैं, जो मोनोपोलिस्ट होता है ना, पूरे मार्केट को डिफरेंट 2 से 3 ग्रुप में डिवाइड कर देता है। जैसे सिंपल सा मैंने बताया, अपर, मिडल एंड लोअर।
अपर वालों से क्या करेगा, वो ज़्यादा चार्ज करेगा। अपर वालों से क्या करेगा, ज़्यादा चार्ज करेगा। मिडिल मैन से क्या चार्ज करेगा, एवरेज मैंने बताया चार्ज करेगा। एंड लोअर वालों से क्या चार्ज करेगा, लो चार्ज करेगा। मतलब ये मार्केट को सिंपल सा बोल दिया, 2 से 3 टाइप में मैं डिवाइड कर दूंगा और उसके बेस पे क्या चार्ज करूंगा यहाँ पे चार्ज करने वालों। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आप डंपिंग कॉन्सेप्ट का देख सकते हैं कि जो हमारा मार्केट है, डंपिंग कॉन्सेप्ट में क्या था कि जो मोनोपोलिस्ट है अपने मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में क्या करता है कि ज़्यादा चार्ज करता है, हाई चार्ज करेगा। और जब हम कंपटीशन मार्केट मतलब अदर कंट्री में चले जाते हैं तो वहाँ पे चार्ज क्या कर देता है, वो लो कर देता है। समझे कि नहीं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। तो डंपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, इस टॉपिक में आपको दिखाई देता है। नहीं तो अदरवाइज दूसरा एग्जाम्पल आप इसमें समझ सकते हो कि जो एरिया जैसा आपको दिखेगा, कोई स्टैंडर्ड एरिया है तो वहाँ पे उस चीज़ की प्राइस क्या रहती है, हाई रहती है। जो स्टैंडर्ड एरिया वहाँ पे वही सेम प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखेंगे, हाई रखेंगे। और जो अपना लो इनकम ग्रुप एरिया रहेगा वहाँ पे वो लोग प्राइस क्या करते हैं, लो चार्ज करेंगे। मतलब इनकम के हिसाब से उन्होंने क्या किया, ईस्ट एंड वेस्ट, जैसे आप समझ सकते हो ईस्ट में अमीर पार्टी रहती है तो वहाँ पे प्राइस उस चीज़ का क्या करेंगे, हाई चार्ज करेंगे। और वेस्ट में जैसे आप बात करोगे लो इनकम ग्रुप वाले रहते हैं तो वहाँ पे प्राइस क्या चार्ज करेंगे, लो चार्ज करेंगे। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मार्केट को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करते हैं। और ये आपको प्रैक्टिकल दिखाई देगा, इसी के बेस पे आगे भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। 3 टाइप के मार्केट आपको दिखाई देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में आपको याद रखना है कंज्यूमर सरप्लस कितना दिखेगा, आपको 0 दिखेगा, क्योंकि सामने वाला क्या करेंगे, उसकी विलिंगनेस पहले ही जान लेते हैं और उतना ही उससे चार्ज करते हैं, एक्चुअल पेमेंट उससे करवा लेंगे। कहाँ पे ऐसा दिख सकता है, कहाँ पे ऐसा दिखेगा, सर्विसेज के केस में आपको दिखेगा। एग्जाम्पल याद रखना है, डॉक्टर हो गए, CA हो गए, टीचर्स आपको दिखाई देते हैं। और ये मैंने बताया थ्योरेटिकल केस है, प्रैक्टिकल पॉसिबल ऐसा नहीं दिखाता है आपको। सेकंड डिग्री की बात किया तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा बता दिया था, कंज्यूमर सरप्लस एंजॉय होगा क्योंकि सामने वाले से पहले उसकी विलिंगनेस पूछ लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चार्ज कर दिया जाता है। चार्ज इज कंज्यूमर दैट हाईएस्ट प्राइस ही इज विलिंग टू पे, जितना वो बिलिंग कर सकता है उसके अकॉर्डिंग चार्ज कर दिया जाएगा। लास्ट मैंने बताया जो मार्केट होता है उसको 2 से 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा और हर मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस किया जाता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट 3 का प्राइसिंग प्रैक्टिसेस पार्ट 1 एंड 2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो ये सबसे पहले आपको प्रिपरेशन कर लेनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्राइसिंग प्रैक्टिसेस पार्ट 1 एंड 2 का नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। थैंक यू सो मच।